बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है मॉड x माइनस 1, हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉड x माइनस 1। तो इसको चेक करने के लिए कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन का बिहेवियर पता करना पड़ेगा। तो फंक्शन हमारा कैसा है, मॉड x टाइप का। तो मॉड x कैसा रहता है फंक्शन, ये फंक्शन होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होता है जब x इज लेस देन 0। ठीक है, तो हमें इसको अब इस तरह हमें इसको तोड़ना होगा, इस फंक्शन को। अब मॉड x माइनस 1 हमें पूछा है, हमें x तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है मॉड x माइनस 1। तो अब हम मॉड x माइनस 1 को भी इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। तो मॉड x माइनस 1 कैसे ब्रेक होगा, मॉड x माइनस 1 होगा x माइनस 1 when x is x minus 1 when x minus 1 is greater than equal to 0, और minus of x minus 1 when x minus 1 is less than 0। ठीक है, तो x minus 1 is greater than equal to 0 का क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ x is greater than equal to 1। ठीक है, और x minus 1 is less than 0 का क्या मतलब हुआ, x is less than 1। तो ये हमने इस फंक्शन को ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब हमें इसकी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। किस पॉइंट पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग का प्रूफ हो जाता है कि ये फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए होता है फॉर्मूला, क्या होता है, f। जैसे हमें a पॉइंट पर निकालनी है, a पॉइंट पर निकालनी है फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, तो f होगा a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। ए जहाँ पर वो, और यहाँ पे होगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो अगर हमें a पॉइंट पर निकालनी है डिफरेंशिएबिलिटी, तो हमारा ये फॉर्मूला है। तो हमें तो किस पे निकालनी है, 1 पे निकालनी है। और जब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, फंक्शन की वैल्यू रहती है x इज लेस देन 1। जैसे हम लोग ने लिमिट में पढ़ा था ना कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे तो कौन सा फंक्शन ले रहे थे, लेस देन वाला। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन वाला, यानी ये वाला पर हम लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है फंक्शन एफ ए प्लस एच, यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लिमिट एच टेंस टू 0, हमें 1 पे निकालनी है। तो a की जगह हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा। तो f1 प्लस एच का मान क्या होगा, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो f1 प्लस एच का पहले मान निकाल लेते हैं। तो f1 प्लस एच, देखो जब हमारा फंक्शन x इज लेस देन 1 है तो फंक्शन का मान क्या है, माइनस एक्स माइनस 1। माइनस एक्स माइनस 1 का मतलब क्या होगा, अगर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x इज लेस देन 1 पे फंक्शन हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स। फंक्शन हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स, यानी एफ एक्स है हमारा 1 माइनस एक्स। लेकिन हमें निकालना क्या है, f1 प्लस एच, हमें निकालना है f1 प्लस एच। तो x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, x की जगह हम लोग रख देंगे 1 प्लस एच।
ठीक है, x की जगह हम लोगों ने रखा 1 प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, तो अब रखते हैं इसको, f1 प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई माइनस एच। f1 प्लस एच की वैल्यू आ गई माइनस एच। लिमिट है हमारी s टेंड्स टू 0। सॉरी, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में a माइनस एच रहता है, भाई हम सोचे क्या हो रहा है गलत। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में a माइनस एच रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एफ ए माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पे a माइनस एच रख देंगे, 1 माइनस एच की हमें वैल्यू निकालनी है ना। 1 माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस एच। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच, तो क्या आ जाएगा h, यानी f1 माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई h। ठीक है, अब यहाँ पे f1 माइनस एच की वैल्यू h रख दिए, और f1, तो जब हम f1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन हमारा क्या है x माइनस 1, तो यहाँ पे रख देंगे x माइनस 1। तो x माइनस 1 में जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यानी f1 की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया, और अपॉन में क्या है माइनस h, तो अपॉन में माइनस h है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h। h अपॉन माइनस h कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1। अब यहाँ पे h का तो कोई फंक्शन है नहीं, तो यह माइनस 1 का माइनस 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस 1। ठीक है, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग लिख लेते हैं, क्या आया है -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव में होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अब a प्लस एच की जगह हम लोग a की जगह क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन में h। अब हमें f1 प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग कौन सा फंक्शन लेते हैं जब x ग्रेटर देन 1 हो। तो जब x ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन हमारा क्या है x माइनस 1, लेकिन हमें क्या निकालना है f a प्लस एच, तो f x है हमारा x माइनस 1, तो f a प्लस एच यानी f1 प्लस एच कितना हो जाएगा, x की जगह हम लोग 1 प्लस एच रख देंगे, तो 1 प्लस एच माइनस 1 क्या आ गया h, यानी f1 प्लस एच की वैल्यू का आ गई 1 आ गई। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच की वैल्यू h आ गई। अब माइनस f1 की वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, जब x इज इक्वल टू 1 हो तो फंक्शन हमारा क्या है x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 में x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ गया अपॉन में h, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, तो h अपॉन h क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 में लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, यानी यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था हमारा -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारा 1, यानी दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर दोनों इक्वल आते तो फंक्शन हमारा
डिफरेंशिएबल होता, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence this function is not differentiable at x is equal to 1। ठीक है, ये फंक्शन हमारा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।